हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपको थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि 2025 के एग्ज़ाम में कैसे कौन से इम्पोर्टेंट किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज पेपर कोड हमारा कौन सा होता है, 40101, जो कि हमें कॉपी पे एग्ज़ाम में कॉपी पे लिखना होता है। तो 40101 याद भी हो गया। इसको हमें एग्जाम में कॉपी पे लिखना होता है। तो आज इस पेपर को कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के हैं, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, ना इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, एग्जामिनेशन 2024-25 है और फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है पेपर का, उसमें लिखा हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स, न्यूटोनियंस फिजिक्स। पेपर का नाम हो गया मैथमेटिकल फिजिक्स, न्यूटोनियंस फिजिक्स। इसमें हमें क्या होता है, 2 घंटे टाइम, 2 घंटे का होता है। मैक्सिमम 75 नंबर, 75 नंबर का, 75 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर रिस्ट्रिक्शन, समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए, ठीक है भाई। सेक्शन ए खंडा होता है। पहला खंडा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है इस पेपर में, वो हम आगे देखते हैं। जो भी नोट होता है बहुत केयरफुली पढ़िएगा। अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, कोई 10 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल जो है 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उनमें से क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि 75 में होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड नॉट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। जिन लोगों को इंग्लिश वीक है, कमजोर है, नहीं आती, इनके लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तरीय उत्तर अपेक्षित है। प्रत्येक का 2 नंबर का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। आपने 11th में पढ़ा होगा, कक्षा 11 में पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर भी वही हमें डिफरेंस बताना है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो जिन लोगों ने पढ़ लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं। आपके लिए हम डेली एक वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड लाते रहेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया, बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो सबने पढ़ाई होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द लिसाजियस फिगर। लिसाजू चित्र क्या होते हैं, क्लास में आपने पढ़ाई होगा, नीचे है, बहुत सरल है। लिसाजियस फिगर क्या होते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हम उनको बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी, राइट एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर। सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, वो भी एक्सप्रेशन व्यंजक लिखना होता है। तो इसका हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है, एक ठोस और खोखला सिलेंडर के लिए जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। जड़त्वाघूर्ण को आई से नोट करते हैं, आपको पता ही होगा। तो हमें सिलेंडर के लिए लिखना है और ठोस खोखला दोनों के लिए आ गया। ठोस के लिए और खोखला सिलेंडर के लिए जड़त्वाघूर्ण का व्यंजक लिखना है, ठीक है, लिख लेंगे आई होप। बाकी आप नहीं पढ़े तो टेंशन ना लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डी वाला दिया हुआ है, विच व्हाट इज द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। सैटेलाइट इतना ही क्वेश्चन, सैटेलाइट सभी जानते हैं, सबने पढ़ा भी होगा 11th में। सैटेलाइट क्या होता है, सब लोग आप आकाश में देखते हो, आकाश, तारे, चंद्रमा, सूर्य, क्या है, सैटेलाइट ही तो होते हैं। तो सैटेलाइट इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ई, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। कर्ल का भौतिक महत्व क्या है। कर्ल का भौतिक महत्व बताना है। देखो आप लोग यहाँ पे ये चीज़ पढ़ोगे, कर्ल है, डाइवर्जेंस है, मैथ में भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा,
मैथ में भी आप पढ़ोगे प्लस फिजिक्स में भी पढ़ोगे ये चीज़ें, कर ले। लेकिन आप पूछिए मैथ तो क्या है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये चीज़ है मैं करवा दूंगा, ओके। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट टेंसर। टेंसर कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट प्रतिश राशियाँ, टेंसर बोलते हैं प्रतिश राशियाँ। परिभाषित करना है, केवल उनकी परिभाषा दोनों की लिख देनी है, ठीक है। कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट इजी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग, संरक्षण से आप क्या समझ, संरक्षण का मतलब क्या होता है, जो चीज़ संरक्षित रहे, नष्ट ना हो कभी। कोणीय संवेग कभी भी नष्ट ही नहीं होता है, संरक्षित रहता है, यही सब लिखना होता है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द स्टेशनरी वेव्स। एच क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेशनरी अप्रगामी तरंगें क्या होती हैं। एक होती है स्टेशनरी, होती है ट्रांसवर्स होती हैं, ये सभी तरंगें आप वेव एंड ऑक्सीलेशन चैप्टर में एक होता है वेव्स, वेव्स में आप पढ़ोगे, वेव्स का मतलब होता है तरंगें, ठीक है, आप इसमें पढ़ोगे वेव्स में ट्रांसवर्स होती हैं, ऑसिलेशंस होते हैं, ये सब पढ़ते जाते हैं, लेकिन ये चीज़ है लिख लोगे, ठीक है। चलिए अगला आ गया, डिफाइन द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, जी बल तो पता है किसे कहते हैं, किसी चीज़ पर धक्का या खिंचाव। एक बॉक्स बना लिया, इधर से हमने बल लगा दिया, धीरे धीरे बॉक्स जो है ये आगे बढ़ जाएगा, इसमें मैंने यहाँ से फोर्स लगाया आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, बल है। लेकिन कोरियोलिस, कोरियोलिस की बात करनी है तो हम बता देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही चीज़ है, मैं आगे सब बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है जे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़ती और जड़ती निर्देश तंत्र में अंतर स्पष्ट करना है, तो आप लोगों ने 11th में पढ़ाई होगा, ठीक है, ये जी। अब बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी खंडवा, सेक्शन बी में होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें बोलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलिए भाई लघुत्तरीय प्रश्न को बात करते हैं, सेक्शन ए हो गया, अब सेक्शन बी है, ध्यान रखना कितने सेक्शन होते हैं। चलिए भाई सबसे पहले नोट पॉइंट पढ़ो, नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नोट पॉइंट है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, अब समय 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, शॉर्ट आंसर आर नॉट एक्सीड 200 वर्ड, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो यहाँ से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ से 30 नंबर आपके पक्के हैं, 30 नंबर यहाँ से आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है, चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी में भी आगे लिख के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक लघुत्तरीय प्रश्न 15 अंक का होगा, अधिकतम 200 शब्दों में लघुत्तरीय विभाजित करना होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर में निकल गया, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट में, सॉरी वेरी शॉर्ट में गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द केपलर लॉ प्लेनेटरी मोशन इन द डिटेल। केपलर लॉ बताना है प्लेनेटरी मोशन के लिए। केपलर के नियम आपने 11th में पढ़े होंगे, 3 नियम होते हैं, दूसरा नियम होता है टी स्क्वायर इज द प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पढ़ा है, बहुत ही चीज़ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उन लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो केपलर का नियम आ गया, अगले क्या आ गया, तो हिंदी में भी लिख के आ गया, केपलर की ग्राही गति संबंधी नियम के विस्तार से समझेंगे, तो हम तीनों नियम लिख देंगे विस्तार से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 वेक्टर्स 2y + 3j + 4k i - j + m k और 3a + m k + 2 आर को प्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। को प्लेनर है, को प्लेनर मतलब समरे, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें कुछ है, बहुत सरल है, मैथ का है ये, देख लीजिए भाई, आई होप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, वरना मैं आपको पेपर प्रोवाइड ही करा दूंगा, ठीक है, ओके। देखो को प्लेनर का मतलब समरे क्या समतलीय बातें की होती है, तो m का मान ज्ञात करना है, देखो आंसर भी लिखा m = 6 आएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्कस इन डिटेल। SHM वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार आती है और आएगी भी, फिर से आएगी, 2025 में भी SHM का क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, पेंडुलम, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है पेंडुलम। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैंने लटका दिया यहाँ पे कोई चीज़ बंधी हुई है, इससे ये ऐसे इधर गई, फिर वापस में फिर से आई, तभी इधर चली गई, मतलब अपनी पोजीशन से इधर उधर लगातार मोशन करती रहती है, यही होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब जो पेंडुलम है यहाँ से यहाँ तक खींचे, बार बार ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, तो यही आपको बतानी है, ईजी है, कर लोगे, ठीक है,
और फिर भी मैं आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अगला है 5वां क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द कर्ल ऑफ वेक्टर वेयर द एफ बराबर एक्स वाई जेड आई के 2 एक्स वाई जे के एक्स जेड माइनस 2 वाई के बैट 2.124। कर्ल तुम्हें निकालना है, कर्ल हमेशा डेल क्रॉस से निकलता है, डेल क्रॉस एफ निकाल देना और उसमें जो पॉइंट दिया हुआ 1 2 4 पुट कर देंगे, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 जेड बराबर 4, फिर यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इजी है, कल डाइवर्जेंस सामने तो पढ़ाई होगा। Understand long answer type question 0 3%. Attempt any one question, long question carry 25 marks. Long answer is required in not exceed 800 word. 25 नंबर का होता है लॉन्ग। ठीक, 25 नंबर में आपको लॉन्ग करना है और एक ही क्वेश्चन करना है। लिखा हुआ है 1 मतलब एक क्वेश्चन 25 नंबर का वही करना है ओनली। जो हिंदी में भी लिखा है केवल एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए दीर्घोत्तरीय जो 25 अंक का है 800 शब्दों में दीर्घोत्तरीय विभाजित करना होता है। ठीक है भाई, 5 तक बहाने पड़ गए। 6 क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू द थिन स्फेरिकल सेल। इसमें फिर दिया हुआ है आगे एक्सटर्नल पॉइंट पे बताना है, सरफेस पे निकालना है, इंटरनल बाहर और सरफेस और अंदर तीनों जगह निकालना है। तो कैसे क्या निकलेगा, गुरुत्वीय विभव आपने पढ़ा ही होगा। सबसे पहले गुरुत्वीय विभव से आप क्या समझते हैं, सबको पता होगा, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण ही है। किसी खोखले कोष के बाहरी सतह और आंतरिक बिंदुओं पर गुरुत्वीय विभव की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। डेरिवेशन है, कर लोगे, और नहीं आता तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन जितने आज मैंने डिस्कस किए। ठीक है भाई, अगला 7वां क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दूसरा है अबाउट इट डायमीटर अबाउट द टेंजेंट ऑफ द प्लेन डिस्क। नीड ऑफ द प्लेन, यहाँ पे भी देखो डिस्क का आ गया, टेंजेंट ऑफ प्लेन डिस्क पे। किसी वृत्ताकार पटल के नियम के अनुदेश से जड़ता गुण ज्ञात कीजिए, उसकी अच्छे जो उसके केंद्र से जाती है। दूसरा है पटल के तल के लंबवत हो व्यास के 29 स्पर्श रेखा के अनुदेश जो पटल के तल में हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जब तक आदित्य भाई आपके साथ हैं, आपको हर एक चीज़, आपको एग्जाम में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होगे टॉप करोगे यार, टेंशन बिल्कुल ना लो। और एक क्वेश्चन वैसे मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप करो, ये अभी 2 क्वेश्चन जो है मत करना, मैं आपको एक सॉलिड बता रहा हूँ, 101% वहीं से मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8वां क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम इन डिटेल। स्टोक की प्रमेय विशेषता पूर्वक ज्ञात करो। स्टोक की प्रमेय जो होती है कर्ल के लिए होती है, पहली तो यही होगी प्रूव स्टोक थ्योरम 1 2 और 3। दूसरी जो हो जाएगी गॉस डाइवर्जेंस, गॉस प्रमेय। ठीक है, अगली आती है ग्रीन्स प्रमेय। तीनों प्रमेय बिल्कुल रट लो, और मैं आपको बता दूं उनमें से जे स्टार्टिंग की दो प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर बार आती है। गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक थ्योरम, दोनों हर साल रिपीट होती रहती हैं। इनमें से कोई ना कोई एक तो मिलेगी, 101%। मुझ पे भरोसा रखिए, बिल्कुल टेंशन ना लें। 101% का मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको पूरी जी जान से बता दे रहा हूँ, मैं पूरी जी जान से लगा के बता रहा हूँ। 101% का एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे कि आनी ही है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, लगे रहना है। और आपने जैसा कि आज पेपर दे के लिया होगा, और 8 तक होते हैं, 8 क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो यहाँ पे एक और डिस्कशन मैं आपको बता दूँ, टोटल 20 नंबर का वेरी शॉर्ट आता है, 30 नंबर का आपका शॉर्ट आता है, 25 नंबर का लॉन्ग होता है, तीनों को मिला के 75 बनता है। तो ठीक है, घबराना नहीं है, लास्ट तक बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लिए तब तक के लिए बने रहिए, पढ़े रहिए, और बाकी मेरी तरफ से जो भी आपके लिए हेल्प मिलेगी मैं बिल्कुल करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।